हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं। अगर हम इन शब्दों को अच्छी तरह लर्न कर पाते हैं और हमारे दैनिक जीवन में इनका हम यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी हद तक इंग्लिश को सीख सकते हैं। इंग्लिश जो सीखने का एकमात्र जो तरीका है, सबसे पहले हमें है ना क्या करना पड़ेगा। जैसे हमने हिंदी सीखी, हिंदी को सीखने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले लिसन किया, फिर धीरे धीरे उसको फिर बोलना सीखा, फिर उसको राइट किया। यानी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहला जो चीज़ ज़रूरी है वो है लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग के बाद उसको हम बोलने की कोशिश करेंगे। तो कुछ वर्ड्स हैं हमारे जो दैनिक जीवन में हम डेली यूज़ करते हैं, उन शब्दों को हमें इंग्लिश में बोलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंटेंट है आपको पसंद आएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरी देखना। तो कुछ वर्ड हैं हमारे जो हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपने मान लिया सुबह उठना है, किसी को बोलना है कि अलार्म लगा दो, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे इसको? सेट द अलार्म। सेट द अलार्म यानी अलार्म लगा दो। टेबल लगा दो यानी कि टेबल बिछा दो, टेबल लगा दो, तो इसको कैसे बोलोगे? सेट द टेबल। सेट द टेबल। चटाई बिछा दो, ले द मैट। ले द मैट। इस तरह इन शब्दों को अगर आप अपने दैनिक जीवन में डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं तो कुछ एक वर्ड हैं, 400 से लेकर के 500 वर्ड्स हैं जो हमारे पूरे के पूरे हमारी सुबह से लेकर शाम तक की जो एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले तो हम वैसे तो सीख नहीं पाएंगे जब तक हम उनका यूज़ नहीं करते हैं। तो एकमात्र जो तरीका है ना, इन शब्दों को हमें यूज़ करना सीखना चाहिए, दूसरे के सामने हमें इनको बोलना चाहिए, तभी हमारी ज़ुबान पर ये जो है वर्ड्स आएंगे। तो इनको कोशिश करना कि दैनिक जीवन में अपने इनको बोलने की इनको हमेशा कोशिश करना। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आप इंग्लिश के काफ़ी सारे सेंटेंसेस को आपने याद कर लिए हैं। तो वैसे ही ये सेंटेंसेस हैं। तो जैसे आपने बोलना है कि खाना परोस दो यानी कि खाना लगा दो, तो आपको बोलना है सर्व द फूड। सर्व द फूड। क्या यह तुम्हारा है? ये अगर कोई चीज़ है, अगर आपने कहना है कि ये पेन क्या तुम्हारा है, क्या ये तुम्हारा है, तो आप क्या बोलोगे? इज़ इट योर्स। इज़ इट योर्स। चोट कैसे लगी? चोट कैसे लगी? हाउ डिड इट हर्ट। हाउ डिड इट हर्ट। हम जैसे बोलते हैं ना कि ये चोट कैसे लगी आपको, तो आपको कैसे होना है? हाउ डिड इट हर्ट। इसको हर्ट मत बोलना। RURIROR जो है वर्ड के बीच में, उसको आर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। आर की जगह ए की साउंड आती है, तो आपको बोलना है हाउ डिड इट हर्ट। हाउ डिड इट हर्ट। ये कैसे टूटा। ये कैसे टूटा। हाउ डिड इट ब्रेक। हाउ डिड इट ब्रेक। ये कैसे टूटा। मुझे झूठ मत बोलो। मुझे झूठ मत बोलो। डोंट लाई टू मी। डोंट लाई टू मी। डोंट लाई टू मी। ये कैसे टूटा। हाउ डिड इट ब्रेक। कहाँ चोट लगी। वेयर डिड इट हर्ट। वेयर डिड इट हर्ट। जब चोट लग जाती है तो हम कहते हैं कहाँ चोट लगी, तो इसको इंग्लिश के अंदर बोलना सीखना है। वेयर डिड इट हर्ट, की चोट कहाँ लगी। चोट कैसे लगी। हाउ डिड इट हर्ट, कैसे लगी। क्या यह तुम्हारा है। इज इट योर्स। इज इट योर्स। खाना परोस दो। खाना परोस दो। सर्व द फूड। सर्व द फूड। चटाई बिछा दो, तो कैसे बोलोगे? ले द मैट। ले द मैट। टेबल लगा दो। सेट द टेबल। अलार्म लगा दो। सेट द अलार्म। मुझे एक बात बताओ। मुझे एक बात बताओ। टेल मी वन थिंग। जब हम किसी को बोलते हैं आप एक बात बताना मुझे, तो इसको इंग्लिश में आपने बोलना है टेल मी वन थिंग। टेल मी वन थिंग। इधर देखो, लुक हेयर। उधर देखो, लुक देयर। फिर आना, कम अगेन। इधर देखो, लुक हेयर। उधर देखो, लुक देयर। फिर आना, यानी कि हम कहते हैं कि दोबारा फिर जरूर आना, कम अगेन। ध्यान रखना, टेक केयर। टेक केयर। जब हम किसी को बोलते हैं कि सामने देखो, तो हमने बोलना है लुक स्ट्रेट। लुक स्ट्रेट या फिर लुक अहेड। लुक स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, लुक अहेड भी बोल सकते हैं। अगर मैंने बोलना सावधान रहें, बी केयरफुल, यानी कि हमें कहना है कि सावधान रहना चाहिए। वी शुड बी केयरफुल, हमें सावधान रहना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं अरे छोड़ो इस मैटर को, जाने भी दो, तो हम बोल सकते हैं लेट इट गो। लेट इट गो। इसे कम करो। इसे कोई भी चीज़ है हम बोलते हैं ना इसको कम कर दो, तो हम बोल सकते हैं रिड्यूस इट। रिड्यूस इट। हम कहते हैं कि वहाँ कौन है, हु इज़ देयर। हु इज़ देयर। सुधर जाओ, मेंड योर वेज। मेंड योर वेज।
तो ये जो वर्ड्स हैं इनको आपने है ना डेली यूज़ करना है, तभी आप इंग्लिश सीख पाओगे। एक दूसरे को क्लास के अंदर या घर के अंदर एक दूसरे के सामने हमने इनको स्पीक करना है, बोलना है, तभी धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका जो स्पीकिंग जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपने पहले लिसन करना है, फिर इसको बोलना है। राइटिंग तो आपने सीख ही ली है। तो ये इस प्रोसीजर को, एक प्रोसीजर है इंग्लिश सीखने का, उसी प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए हमने इन वर्ड्स को है ना अपने दैनिक जीवन के अंदर यूज़ करना है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है हमारा जैसे गेटअप, उठ जाओ। जैसे गेटअप का मतलब उठ जाओ। जैसे आप कोई काम कर सकते हो तो आप बोल सकते हो आई कैन। जैसे आप बोल सकते हो कि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ, आई कैन सोल्व दिस सम, आई कैन सोल्व दिस सम। कैन क्या है, हमारी कैपेसिटी को दर्शाता है, हमारी पावर को शो करता है। तो नेक्स्ट है जैसे आप बोलना है कि स्पीक अप, बोलो। क्या बोलना है, आप बोलो ना, तो आप बोल सकते हो स्पीक अप। तमीज़ से बात करें, यानी कि बिहेव योर सेल्फ। जब आपसे कोई अच्छी तरह बिहेव नहीं कर रहा, अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रहा, देन यू कैन से बिहेव योर सेल्फ। डोंट आस्क, मत पूछो। जब कोई बात बोलने की नहीं, ये बात मुझसे मत पूछो, तो आप बोलें डोंट आस्क। कौन जाने, किसको पता है, कौन जाने, हु नोज। कम डाउन, नीचे आओ। कम डाउन मीन्स नीचे आओ। गो अप स्टेयर्स, ऊपर जाओ, यानी कि सीढ़ियों से, पैड़ियों से ऊपर जाना है तो आप बोल सकते हो गो अप स्टेयर्स। मुझसे पूछो, आस्क मी। गेट आउट, बाहर चले जाओ। एटलीस्ट, कम से कम। एटलीस्ट, जैसे आपको बोलना है कम से कम आप मुझे ये बात तो बता सकते हो, एटलीस्ट यू कैन इन्फॉर्म मी। कम से कम आप मुझे ये तो इन्फॉर्म कर सकते हो, सूचित कर सकते हो। तो आप बोलेंगे एटलीस्ट, कम से कम। कम इन, अंदर आइए। कम इन, अंदर आइए। स्पीक स्लोली, धीरे बोलें। स्पीक स्लोली, यानी कि आपको जब मतलब ज़्यादा नहीं बोलना तो आप बोल सकते हैं कि स्पीक स्लोली। अगर आपको आवाज़ किसी की ध्यान से सुनाई नहीं दे रही है तो आप बोलेंगे स्पीक लाउडली। देन इट मीन्स दैट इफ़ वी यूज़ दिस वर्ड्स इन आवर डे टू डे लाइफ्स वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हम अपनी इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, काफ़ी हद तक हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें अपनी एक थोड़ी सी हैबिट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी हमें। अब अगर हमारे मन के अंदर ये एक फियर है, ये डर है कि हम इंग्लिश को नहीं बोल पाएंगे, लेकिन गलतियाँ होंगी। गलतियाँ तभी होंगी जब हम बोलेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश वेदर द पर्सन्स बिफोर यू थिंक अबाउट यू। चाहे आपके सामने वाला व्यक्ति कुछ भी सोचे, लेकिन यू शुड ट्राई, आपको कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्पीक स्लोली, धीरे बोलें। वेल डन, बहुत बढ़िया। वेल डन, जब कोई अच्छा काम करता है ना हम उसको शाबाशी देते हैं तो बोलेंगे वेल डन। फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ, रहने भी दो। कोई काम है आप कहते हो ना अरे छोड़ो इसको, तो आप बोल सकते हैं फॉरगेट इट, रहने भी दो, यानी कि इसको भूल जाओ। नेक्स्ट है चीयर अप, खुश रहो। चीयर अप मीन खुश रहो या खुश हो जाओ। डोंट हेजिटेट, संकोच न करें, हिचकिचाएं नहीं। जैसे कि आपको हम जैसे सोचते हैं पता नहीं सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, हम इंग्लिश बोलेंगे तो गलतियां होंगी, तो हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। तो इसको बोलेंगे डोंट हेजिटेट, संकोच न करें, हिचकिचाएं न। स्टे अप, जागते रहना। स्टे अप मीन्स जागते रहना। गुड आइडिया, अगर आपको लगता है कि किसी के द्वारा अच्छा विचार है बताया गया तो आप बोल सकते हैं दैट्स गुड आइडिया, बहुत अच्छा विचार है। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ। नॉट रिक्वायर्ड, ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। जब आपको लगता है कि ये नेसेसरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो कह सकते हैं आई डोंट नीड रिक्वायर दैट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इंडीड, वास्तव में, सच में। इंडीड यानी कि रियली भी बोल सकते हो आप, रियली, सच में, वास्तव में। कैरी ऑन, लगे रहो। कैरी ऑन मीन्स लगे रहो। आंसर मी, मुझे उत्तर दो। आंसर मी यानी कि कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप कह सकते हैं आंसर मी दिस क्वेश्चंस, तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल these words in a better way, so please subscribe the channel. If you did not subscribe, please subscribe the channel and press the bell icons. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।